श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आद्यंत मंगलमजात समान भाव मार्यं तमीश मजरामर मात्मदेवम् पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम् संभावये मनसि शंकर अंबिकेशम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। काशी क्षेत्र में बैठ कर कर लो तुम विश्राम। शिव शिव मुख से जाप कर और बोलो भोलेनाथ। शिव शिव मुख से जाप कर और बोलो भोलेनाथ और बोलो भोलेनाथ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आइए मन वाणी को पवित्र करें और कुछ क्षण मेरे महादेव जी के नाम का संकीर्तन बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए मीठे मीठे स्वर में। हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव। शिव शंकर आदि देव शिव शंकर आदि देव शिव शंकर आदि देव शिव शंकर आदि देव हर 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 महा
हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। शिव शंकर आदिदेव, शिव शंकर आदिदेव, शिव शंकर आदिदेव, शिव शंकर आदिदेव। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। विश्वधार विश्वनाथ, विश्वधार विश्वनाथ, विश्वधार विश्वनाथ, विश्वधार विश्वनाथ। गंगाधर दीननाथ, गंगाधर दीननाथ, गंगाधर दीननाथ, गंगाधर दीननाथ। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। शिव शंकर आदिदेव, शिव शंकर आदिदेव, शिव शंकर आदिदेव, शिव शंकर आदिदेव। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। शैलेश्वर अखिलेश्वर, शैलेश्वर ईश्वर, गौरवती नंदेश्वर। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। शिव शंकर आदिदेव, शिव शंकर आदिदेव, शिव शंकर आदिदेव, शिव शंकर आदिदेव। हर 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 महादेव, 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 हर 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 बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। ओम। मनवाणी मनसा गोचर इंद्रियातीत हरस्व दीर्घ लघु गुरुत्व वज्रित असंख्य कल्याण गुण गण निलय देवाधिदेव महादेव कैलाशाधिपति आशुतोष भगवान शंकर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि शह नमन। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को देने वाली शिव महापुराण पुण्य पवित्रतम संगीता शिव यज्ञ में आवाहित प्रतिष्ठित पूजित सभी देववर्ग ऋषि वर्ग एवं पितृवर्ग मंचस्थ मंडायमान विप्रबंधु संगीताचार्य मंडली शिव कथा श्रवण करने दूर दूर से आए हुए श्रोतागण शिव महायज्ञ के मुख्य यजमान जिन्होंने बड़े अथक प्रयास से इस शिव कथा के लिए शिव चरणों के गुणगान
श्रवण करने के लिए यहाँ प्रयास किए। ऐसे श्री किशोरीलाल जी सपरिवार, जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी स्वर्गीय श्रीमती कौशल्या देवी जी की आत्मिक शांति तथा अपने कुल के समस्त पितृगणों के उद्धार के निमित्त यह शिव गंगा अपने इस प्रांगण में बहाई है। भक्ति स्वरूपा, प्रेम स्वरूपा, वात्सल्य स्वरूपा मेरी मातृशक्ति माताएं, बहनें, बुजुर्ग, समस्त तथा भाइयों, बच्चों, आज की शिव गंगा में गोता लगाने के लिए इस व्यास मंच की ओर से सबसे पहले आप सभी का स्वागत एवं सुस्वागतम। सबसे पहले तो इस दास की ओर से आप सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंकर। तो बंधुओं, आइए शिव गंगा में प्रवेश करने से पहले मेरे महादेव प्रभु उमा महेश्वर को अपने हृदय में विराजमान करवाइए कि हे मेरे भोले बाबा, हे मेरे महादेव जी, आइए और आइए मेरे हृदय भवन में विराजमान होकर के मुझे भगवान अपनी इस कथा गंगा को श्रवण करने का अधिकार प्रदान करें और इसी दिव्य भाव के साथ अपने मन को भगवान शिव की इस कथा में लेकर के चलना है और प्रेम से बोलना है हर हर। दोनों हाथ उठा करके बोलना है जी हर हर महादेव। और इन्हीं दिव्य भावों के साथ आइए अब शिव गंगा में प्रवेश करते हैं महाराज। बड़े दिव्याति दिव्य चरित्र मेरे महादेव जी की कथा के हम इस दिव्य प्रांगण में बैठकर श्रवण कर रहे हैं जी। और उन्हीं कथा गंगाओं को श्रवण करते हुए पिछले कल हमने कथा को कहां विश्राम दिया था जी? बहुत बढ़िया। देखिए कुछ लोग कथा बढ़िया बिल्कुल श्रवण करके मनन भी करके आते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। कल आप कथा विश्राम के समय श्रवण की थी सृष्टि प्रक्रिया, कि मेरे भोले बाबा ने ये संसार कैसे बनाया, सृष्टि संसार में कैसे उत्पन्न हुई। तो सृष्टि का कार्य मेरे भोलेनाथ ने दिया था ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना प्रारंभ किया और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहां से हुई थी जी? नारायण प्रभु के नाभि कमल से। ये कथा आपने कल सुनी। नारद जी को अभिमान हो गया था, कथा आपने कल श्रवण की। बड़ा सुंदर दिव्य कथा हमारे लिए, हमारे जीवनोपयोगी कथा महाराज के पद प्रतिष्ठा मान कैसा भी जीवन में मिले पर अभिमान नहीं करना। बस एक बात मन में सदा बिठा करके रख लो कि जीवन में कोई भी सफलता हमें मिलती है, कोई भी मान पद प्रतिष्ठा यदि हमें मिलती है तो मेरे महादेव के आगे जरा सर झुकाकर प्रार्थना कर देना कि हे मेरे महादेव, मुझे जो कुछ भी मिला है ये सब आपकी ही कृपा है, सब आपके आशीर्वाद से मिला है। सफलता का श्रेय यदि भगवान को देंगे महाराज तो कभी भी जीवन में अभिमान नहीं आएगा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दिव्य कथा श्रवण की आपने कल। सृष्टि हुई महाराज, ब्रह्मा जी ने पहले 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया। भृगुटी से रुद्र भगवान प्रकट हुए, उसके बाद 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। दक्षिणांग से एक पुरुष और वामांग से एक कन्या को प्रकट किया जिनका नाम था मनु और शतरूपा। और यही थे वो मनु शतरूपा जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। हम आप सब लोग मनु महाराज जी की संतानें हैं, ध्यान रखना। कहीं आप भी किताबों के पीछे भाग करके भाई हम लोग तो पहले बंदर भालू थे, बंदरों से विकसित होकर के तब इंसान बने।
तो भाई अब पता नहीं कौन होंगे, उनके पूर्वज कोई हो तो पता नहीं। हमारे शास्त्र तो महाराज साफ साफ कह रहे हैं कि मनु महाराज और शतरूपा ने इस संसार में सबसे पहले मैथिली सृष्टि प्रारंभ की थी। हमारे पूर्वज हैं मनु महाराज और शतरूपा, इसीलिए हमें कहते हैं मानव। मानव कहते हैं हमें क्यों? क्योंकि हम मनु महाराज जी की संतानें हैं। प्रेम से बोलिए हर हर। मनु शतरूपा ने सृष्टि प्रारंभ की महाराज, और सबसे पहले कितनी संतानें पैदा की थी जी? 5 संतानें, 2 बेटे और 3 बेटों के नाम थे, हाँ जी, प्रियव्रत और उतानपाद। और बेटियां 3 थी महाराज, बेटियों के नाम थे, सबसे बड़ी आकुति, दूसरे नंबर की देवहूति और सबसे छोटी थी प्रसूति। इन्हीं से आगे सृष्टि फिर चली। आकुति मैया जो थी उनका विवाह हुआ था महाराज रुचि प्रजापति के साथ। रुचि प्रजापति से विवाह हुआ और इनके घर में भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। आकुति मैया के पुत्र हुए यज्ञ नारायण, और इन यज्ञ नारायण का विवाह करवाया गया दक्षिणा नाम की एक कन्या के साथ। दक्षिणा नाम की कन्या। इसलिए आप सब लोग जब घरों में यज्ञ करवाते हैं जी, तो जब यज्ञ पूर्ण होता तो ब्राह्मणों को क्या देते हैं? देते हैं आप लोग? क्यों देते हो दक्षिणा? क्योंकि यज्ञ की पत्नी है महाराज दक्षिणा, और अब बिना पत्नी के महाराज पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं है। बिना शक्ति के तो शिव भी शव बन जाते हैं। शिव की शक्ति है महाराज, जिस प्रकार भगवान शिव भी शक्ति से पूर्ण है, ऐसे ही महाराज यज्ञ नारायण तब प्रसन्न होते हैं, हमें पूर्ण फल देते हैं जब यज्ञोपरांत हम ब्राह्मणों को यज्ञ पत्नी दक्षिणा का दान करते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर। दूसरी बेटी थी देवहूति मैया, और इन देवहूति मैया का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम ऋषि, और इनके घर में महाराज साक्षात भगवान कपिल देव के रूप में अवतार लेकर के आए। विस्तार में तो ये कथाएं भागवत महापुराण में है, यहां तो केवल स्पर्श मात्र है। और तीसरी बेटी कौन थी जी? प्रसूति मैया, और इन प्रसूति मैया का विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष, इनके घर में 60 कन्याएं हुई महाराज। 27 चंद्रमा को ब्याही गई, 13 कश्यप जी को ब्याही गई, 10 धर्म को ब्याही गई, अग्नि श्वाताओं को ब्याही गई, 1 अग्नि को ब्याही गई, 1 पितरों को ब्याही गई, और 1 मेरे भोलेनाथ बाबा शंकर जी को ब्याही गई, जिनका नाम था सती महारानी। प्रेम से बोलिए हर हर। बड़ी सुंदर सृष्टि की संरचना होने लगी। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को ये कथा सुना रहे थे, और ब्रह्मा जी यही कथा नारद जी को सुना रहे हैं। क्यों? नारद जी को जब मोह हुआ था तो भगवान विष्णु जी ने कहा था कि भाई अब शिव तत्व जानने के लिए तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ। क्यों? तुम अब अभिमान रहित हो गए हो। जत कहूं जाय शंकर शतनामा, होए है तुरत हृदय विश्रामा। अब जो तुमने ये गलती की है, इस गलती का पश्चाताप होगा शिव नाम का स्मरण करने से। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहो, भस्म त्रिपुंड लगा लो महाराज, गले में रुद्राक्ष पहन लो, और काशी इत्यादि शिव क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए ब्रह्मा जी से शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त करो। तो आज यही कथा भगवान ब्रह्मा जी सुना रहे हैं नारद जी को, और सूत जी महाराज ये कथा बता रहे हैं शौनकादि ऋषियों को।
ध्यान रखना चाहिए कथा का। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ऋषि कथा सुन रहे महाराज कि आज शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, कृपा करके आप महादेव की कैलाश यात्रा के बारे में थोड़ा हमें प्रसंग सुनाइए। भगवान कैलाश पर कैसे गए? और हमने सुना महाराज कि मेरे भोले बाबा ने एक दुष्ट व्यक्ति जो चोरी करने के लिए शिव मंदिर में गया था, और ऐसे चोर को महाराज मेरे भोलेनाथ ने धनाध्यक्ष कुबेर की पदवी दी, अलकापुरी का राजा बनाया। क्या ये सत्य है? और यदि ऐसा कुछ है महाराज तो मेरी इस कथा को सुनने की जिज्ञासा है, आप कृपा करके ये कथा मुझे सुनाइए। प्रेम से बोलिए हर हर। सूत जी प्रसन्न हो गए महाराज। ऋषियों, भगवान शिव के चरणों की प्रीति को देख करके कोई भी प्रसंग मुझे छुपाने से नहीं बनता। आपसे क्या क्या बातें छुपाऊं, इसलिए ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक बड़ी दिव्य कथा यहां पर सुनाता हूं। किस प्रकार एक दुष्ट व्यक्ति को भगवान ने ऐसा पद प्रदान किया महाराज, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां से दोबारा फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता, आवागमन सदा के लिए छूट जाता है। मेरे भोलेनाथ ऐसा पद अपने भक्त को प्रदान करते हैं। लेकिन महाराज कोई भक्ति, श्रद्धा और विश्वास से मेरे भोलेनाथ को स्मरण करे तो सही, भाव से मेरे भोलेनाथ को रिझाए तो सही। सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों सुनो, एक कांपिल्य देश, कांपिल्य और उस कांपिल्य देश में महाराज यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। देखिए बड़ी दिव्य कथा है। यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण महाराज, सुंदर पत्नी भी है, बेटा भी है महाराज। बेटे का नाम था गुणनिधि, नाम याद रखना। यज्ञदत्त ब्राह्मण बड़े विद्वान महाराज, चारों वेदों को जानने वाले हैं, वेद वृत्ति से अपना घर का निर्वाह करते हैं। बेटा 8 साल का हुआ महाराज तो यज्ञोपवीत संस्कार सुंदर करवाया, बड़ी सुंदर शिक्षा उसे देते हैं। लेकिन महाराज प्रारब्ध में न जाने ऐसा कौन सा कर्म किया कि छुप छुप कर उसका बेटा जो गुणनिधि था वो महाराज जुआ खेलने लगा, जुआरी बन गया। संगति बिगड़ गई महाराज, शराबी व्यक्तियों का संग करने लगा। संसर्ग जा दोष गुणा भवंती। और हमने आपसे पहले भी कहा था भाई कि व्यक्ति के अंदर गुण भी आते हैं संग से और दोष भी आते हैं। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ जाएगा, इसलिए संग का बहुत बड़ा महत्व। तभी तो जब सूत जी महाराज कथा सुना रहे थे तो उस समय सबसे पहले 4 बातें कही थी, जिसमें एक संग को जीतना भी बताया। आसन को जीतना है, प्राणायाम करना है और संग को जीतना। जैसा संग करोगे महाराज वैसा रंग चढ़ जाएगा जीवन में। लेकिन यहां यज्ञदत्त का बेटा गुणनिधि महाराज संग बिगड़ गया, जुआरियों का संग करता है, वहां जाकर चुपके चुपके जुआ खेलना, शराब पीना, मदिरा का सेवन, मांस खाने लगा महाराज। एक ब्राह्मण का बेटा जुआ खेले, शराब पिए महाराज, कितनी वेद विरुद्ध बात है। लेकिन महाराज यज्ञदत्त को पता नहीं है, और उस गुणनिधि की जो माता थी उन्हें ये सारी बातें पता है। लेकिन सब बातें जानते हुए भी अपने पति को नहीं बताया महाराज। बच्चा एक ही बेटा था, इकलौता बेटा महाराज, बड़ा लाड प्यार, और मां के लाड प्यार ने ही बच्चे को बिगाड़ दिया। प्रेम से बोलिए हर हर। और ये खाली यज्ञदत्त की कथा नहीं महाराज, हम आप सबकी कथा है, ध्यान से सुनिए। आज हम लोग भी महाराज लाड प्यार में के चक्कर में अपने बच्चों को इतना बिगाड़ देते हैं कि बाद में जब बच्चे बराबरी के हो गए महाराज तब कुछ नहीं होने वाला। तब ब्राह्मणों के पास कुंडलियां दिखाओ, जाए यज्ञ अनुष्ठान करवाओ।
माताओं, बच्चों को बनाने में सबसे पहला हाथ आपका। एक बच्चे की, एक बेटा है चाहे बेटी, उसका सबसे पहला गुरु कौन होता है जी? मां होती है। सबसे पहला गुरु मां है। तो इस बात का ध्यान, हमारा गलत करता है तो बच्चे को डांटो। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्र मित्रवत समाचरे। हाँ, 5 साल तक बच्चे को खूब प्यार करो, खूब लाड करो। लालयेत 5 वर्षाणि और 10 वर्षाणि ताड़येत। उसके बाद महाराज गलतियों पर ताड़ना चाहिए, गलतियों पर रोकना चाहिए, डांटना चाहिए। गलतियों को छुपाती रहेंगी, बाद में महाराज वो आदत बन जाती है। फिर बाद में फिर कैसे भी प्रयास करो। इसलिए 10 वर्षानी ताड़येत और प्राप्ते षोडशे वर्षे। और जब बच्चा 16 साल का हो जाए ना महाराज, तो फिर मित्रवत समाचरे। तो फिर उसे पुत्र पुत्री नहीं, अपना मित्र बना करके मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। लेकिन यज्ञदत्त की पत्नी गुणनिधि की माता लाडला बेटा है। यदि पति से कह दूं इसे मारेंगे कि बेटा जुआ खेलता, शराब पीता, इसे मार पड़ेगी, महाराज इस चक्कर में झूठ बोल देती। जब भी यज्ञदत्त ब्राह्मण घर आते पूछते बेटा गुणनिधि कहाँ है, तो ये मां झूठ बोल देती कि महाराज वो तो मंदिर गया है पूजा करने के लिए, मैंने उसे मंदिर भेजा है कि जा मंदिर जाकर पूजा करा। झूठ बोलती है। यज्ञदत्त ब्राह्मण सीधे साधे पत्नी की बात को सच मान बैठे। महाराज चलता रहा, लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दुकान में यज्ञदत्त ब्राह्मण महाराज सामान लेने गए हैं और वहां पर एक जुआरी बैठा है। और उस जुआरी के हाथ में जो सोने की अंगूठी थी, उस अंगूठी को देखकर यज्ञदत्त ब्राह्मण महाराज पहचान गया कि ये तो मेरी अंगूठी है। विवाह के समय दाज में जो मुझे अंगूठी मिली थी, ये तो वो अंगूठी है, ये इसके पास कैसे आई? पूछा, भाई ये मेरी अंगूठी है। तो वो जुआरी बोला, महाराज मैंने चोरी थोड़ी की है, अरे तेरे बेटे ने जुए में मुझसे ये हारी है, मैंने जुए में जीती है। महाराज मुंह फीका पड़ गया एक ब्राह्मण का। यज्ञदत्त ब्राह्मण कर्मकांडी, वेद को जानने वाला, और बेटा जुआरी, मुंह फीका हो गया। महाराज सर झुकाए, कपड़े से सर ढांक करके महाराज घर आ रहा है। क्या मुंह दिखाऊं लोगों को? देखिए आज घर घर की ये बात हो गई, बेटा आज सबको चाहिए। आज घर में क्या, एक ही लालसा, कहीं घर में शादी किसी बच्चे की हुई, सबसे पहले बस बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। क्यों? बेटियां क्या कहीं वैसे मिल जाती है रास्ते में? बेटा हाँ चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है भाई, आपको बेटा चाहिए, लेकिन बेटे को बेटा कोई बनाना नहीं चाहता आज संस्कारों के द्वारा। भाई पुत्र कहते किसको है? पुम नामनी नरको त्रायते इति पुत्रः। बोले नरकों से जो अपने पितरों का तारण करता है उसे पुत्र कहते हैं। लेकिन आज महाराज पुत्र चाहिए सभी को, घर में सब लालसा पुत्र की करते हैं, पर पुत्र को पुत्र बनाना कोई नहीं चाहता, संस्कार देना नहीं चाहते हैं। प्रेम से बोलिए जरा हर हर। पुत्र कहते किसको है? यहां बैठा कोई व्यक्ति बता सकता भाई सबके घर में बेटे हैं, हम भी किसी के बेटे हैं, लेकिन आपको पता है कि नहीं पुत्र कहते किसको है? कौन है बेटा? तो जरा ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग। 3 काम जो करे वो पुत्र है। जो ये 3 काम अपने जीवन में नहीं करता महाराज, उसे शास्त्र मेरा शिव पुराण पुत्र कहने का अधिकार ही नहीं देता, वो बेटा कहने के लायक नहीं है। और कौन से 3 काम है जी? तो ध्यान से सुनो, गरुड़ पुराण की पंक्ति है, जीवतो वाक्य करना क्षया हे भूरि भोजना गया पिंड प्रदाना च त्रिभी पुत्रस्य पुत्रताः। ये 3 काम जो करता है महाराज, वही केवल बेटा कहने का अधिकारी है।
वही पुत्र कहलाना, जिसमें पहला काम कहा जीव तो वाक्य करना, कि जब तक माताजी पिताजी जीवित हो उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करो। माता पिता ने जो कहा महाराज बिना किसी प्रश्न के उसे अपने जीवन में स्वीकार करिए। मात पिता प्रभु गुरु की वाणी बिना विचार करें शुभ जानी। माता पिता और गुरु की वाणी को जो अपने जीवन में बिना विचार किए स्वीकार करता है ना महाराज, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता, कभी क्लेश नहीं आता है। पर आज कौन कर रहा महाराज? पिताजी ने कुछ कहा तो पुत्र इधर से आंखें रहे, पिताजी आपको तो कुछ पता ही नहीं है, बूढ़े हो गए, सठिया गए हो, आप नहीं जानते कुछ नहीं। आज के बेटे महाराज सीधा मुंह पे कह रहे हैं। और यहाँ धर्मशास्त्र कह रहा है कि जो इन 3 कामों को नहीं करता वो बेटे कहने का अधिकारी ही नहीं है महाराज, नहीं है बेटे कहने कहलाने के लायक। प्रेम से बोलिए जरा हर हर महादेव। पहला काम, जब तक माता पिता गुरुजन जीवित हो अक्षरशः उनकी आज्ञा का अपने जीवन में पालन करो महाराज। दूसरा काम कौन सा है? क्षयाहे भूरि भोजना। और जब माता पिता स्वर्ग सिधार जाए ना तो उनके अंत्येष्टि कर्म विधि विधान से करने चाहिए। जिन कामों से आज हम भागते चले जा रहे हैं महाराज, माँ ने 9 महीने कष्ट भोगा महाराज, तो इस संसार में जन्म दिया, पिता ने न जाने कितने कष्ट भोग करके बड़ा किया, और जब माता पिता स्वर्ग सिधारते हैं तो आज एक बेटे को महाराज सिर के बाल उतारने में शर्म आती है। नहीं नहीं मैं बाल नहीं कटवाऊंगा महाराज, टोर खराब हो जाएगी। क्या ये दिन देने के लिए उसको जन्म दिया था? माँ ने 9 महीने कष्ट भोगा था, ये दिन देखने के लिए। क्षयाहे भूरि भोजना। क्षयाह श्राद्ध जो महाराज विधि विधान से करता है, आज विलुप्त होते जा रहे महाराज। 10 दिन का इंतजार नहीं कर पा रहे आज लोग। मृत्यु हुई नहीं, 4 दिन में ही पता नहीं चौथाला पथाला क्या कर देते हैं। लो जी शुद्धि हो गई, हम तो लगाओ तड़का, खाओ पियो आनंद लो। और 10 दिनों तक महाराज जो अपने माता पिता के लिए नियम पूर्वक दशाह श्राद्ध नहीं कर सकता, स्पिंडीकरण नहीं कर सकता, तो वो पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं। वो इस जमीन इस धरती पर केवल बोझ देने के लिए पैदा हुआ, बाकी कुछ नहीं। शास्त्र कह रहा है हम अपनी ओर से नहीं। क्षयाहे भूरि भोजना। क्षयाह श्राद्ध जो विधि से अपने माता पिता के निमित्त नहीं करता है ना महाराज, वो पुत्र कहलाने का अधिकारी भी नहीं है। मैं तो धन्य करता हूं किशोरी लाल जी को, इतना बड़ा यज्ञ, और महाराज अपने उन पितृगणों की आत्मिक शांति के लिए इस यज्ञ में घर में करवा रहे हैं। धन्य महाराज, ऐसे होते हैं पुत्र महाराज। शास्त्र में जो पुत्र की एक परिभाषा ऐसे होते हैं, प्रातः काल सुंदर शिव पूजन करते हैं, उसके बाद अपने कुल के उन पितरों के लिए प्रतिदिन यहाँ तर्पण करते हैं। आज भूल गए, श्राद्ध पद्धति आज खत्म कर दी महाराज। एक पंडित जी को घर बुला दिया, भोजन करवा लिया, हो गया श्राद्ध। क्या इसे श्राद्ध कहते हैं? क्या है श्राद्ध की विधि? अरे कहां संसार की इन उलझनों में, इन पाश्चात्य सभ्यता की ढोल ढपलियों में भूल गए। आज घर घर में महाराज जो द्वेष है, जो कष्ट है, जो दुख है, धन का अपव्यय है, पुत्र ना होना, संतति ना होना, कुल की वृद्धि ना होना, उसका एकमात्र कारण है हमारे पितरों का शाप। भूलते चले जा रहे हैं। अरे स्वर्ग में बैठे वो पितर हमसे आशा करते हैं, स्वर्ग स्थिते ते पितरोपि धन्यः येषां गृहे वैष्णव नाम ध्येयम्। वो आस करते हैं, वहां किसी चीज की कमी नहीं है महाराज। अन्न भी है, जल भी है, सब कुछ है, लेकिन बात इतनी है कि वो अपने आप पा नहीं सकते। उसके कुल का व्यक्ति महाराज उसे जो अपने हाथों से देगा वो सहर्ष उन्हें प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण जैसे महान ग्रंथों को जरा अच्छे से पढ़ेंगे तो पता चलेगा किस लिए ये मनुष्य जीवन, ये तन मिला था। बेटा चाहिए महाराज, बेटा होना चाहिए, पर बेटे को संस्कारित करना नहीं चाहते, बेटा बनाना नहीं चाहते, पुत्र के लक्षण देना नहीं चाहते।
जनेऊ डलवाना नहीं है, चोटी रखवानी नहीं, तिलक त्रिपुंड लगवाना नहीं, नाम जप करवाना नहीं, गुरु मंत्र दिलवाना नहीं, और चाहिए बेटा। क्या करोगे ऐसे बेटे का जो आपके मरणोपरांत आपके लिए तिलांजलि और पिंड दान देने में भी जिसे शर्म आए? अरे इससे अच्छा तो महाराज संतान रहना आनंद है। अरे जननी जने तो सूरमा या दाता या वीर, नहीं तो जननी बांझ रहे न व्यर्थ गवाएनी। तो दूसरा काम है क्षयाह श्राद्ध बहुत अच्छे से करना चाहिए, 2 काम। और तीसरा काम बताया गया पिंड प्रदानाच, अपने जीवन में एक बार गया जी में जाकर के अपने पितरों के निमित्त पिंडदान तर्पण अवश्य करना चाहिए। गया जी तो जानते हैं ना आप लोग, उस गया तीर्थ में जाकर के महाराज अपने पितरों के निमित्त पिंडदान तर्पण वहां जाकर के श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जो अपने जीवन में ये 3 काम करता है, यहां मेरी शिव पुराण कह रही है, केवल वही पुत्र कहने का अधिकारी है। बाकी तो महाराज खाली इस धरती पर बोझ है, बाकी कुछ नहीं। बोझ देने के लिए पैदा हुए हैं। प्रेम से बोलो जरा हर हर महादेव। आज महाराज यज्ञ दत्त ब्राह्मण और बेटा महाराज जुआरी शराबी, क्या बीती होगी एक पिता के ऊपर। किसे मुख दिखाऊं महाराज, मुख ढांक करके घर की ओर भागे चले जा रहा है ब्राह्मण। घर के अंदर प्रवेश किया महाराज, और जाकर अपनी पत्नी को बुलाकर सबसे पहले पूछा कि बेटा गुणनिधि कहां है। पत्नी ने उसी प्रकार झूठ बोलते हुए कह दिया महाराज वो मंदिर गया है। क्रोध में भरे यज्ञ दत्त ब्राह्मण ने पूछा, अच्छा जरा मेरी विवाह के समय दाज में मिली हुई अंगूठी मुझे देना। तो बहाना लगाती है मैं अभी घर के काम कर रही हूं, अभी समय नहीं ढूंढने का। यज्ञ दत्त ब्राह्मण ने जब घर के अंदर महाराज सामान देखने लगा तो एक सामान नहीं मिला, सारा का सारा बेटे ने जुए में हरा दिया। क्रोध भरा अपनी पत्नी से कहने लगा, ए मिथ्या भाषिणी उल्टा, तूने अपने प्रेम के वशीभूत होकर अपने बेटे को कुसंगी बनाया है। हाथ में जल लेकर के आज पत्नी और पुत्र दोनों का त्याग कर दिया महाराज, त्याग कर दिया। प्रेम से बोलिए जरा हर हर महादेव। घर छोड़कर चले गए, दूसरा विवाह यज्ञ दत्त ब्राह्मण ने कर दिया। अब घर में महाराज यज्ञ दत्त की पत्नी और गुणनिधि वो बेटा, काम तो कुछ करता नहीं था, जुए में सब कुछ हरा दिया था महाराज। अब भूखा मरने लगा, अब खाने को भोजन नहीं, भूख की तलाश में, भोजन की तलाश में भूखा प्यासा भटकने लगा महाराज इधर उधर। एक दिन भूखा प्यासा भोजन की तलाश में भटकता हुआ एक शिवालय शिव मंदिर में पहुंचा है। रात्रि का समय है महाराज, भूख लगी अत्यंत, और वो दिन महाराज भाग्य से शिवरात्रि का महादिन था। महाशिवरात्रि का उस दिन पर उस मंदिर में बड़ी भीड़ लगी है। 4 प्रहर शिव भक्त जो है भगवान भोलेनाथ का पूजन कर रहे हैं, और ये एक तरफ आड़ में छुप कर बैठा है कि ये लोग यहाँ से बाहर निकले तो शिवलिंग के पास, पिंडी के पास चढ़ी हुई वस्तु को उठाकर जरा मैं खाऊं, उससे अपनी भूख मिटाऊं। आड़ में छुप कर बैठा महाराज। एक प्रहर की पूजा जो है शिव भक्तों ने आनंद से की महाराज। शिवलिंग के पास बड़ी सामग्रियां चढ़ाई है। एक प्रहर की पूजा हुई, उसके बाद कथा हुई। ये आड़ में बैठकर देख रहा है, और न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रीझ जाते हैं। मेरे भोले बाबा कब किस गुण पर रीझ जाए ये कोई नहीं जानता। शिवरात्रि के दिन आज शिव पूजा का दर्शन कर रहा है, बैठकर आड़ में भगवान शिव की कथा को सुना, और पूजा के बाद महाराज जब वो शिव भक्त बाहर निकल करके आए तो चुपके से गया, शिवालय के अंदर प्रवेश किया महाराज। जैसे शिवालय के अंदर गया, सब लोग जाकर विश्राम कर रहे थे कि उस शिवालय हमारा बिल्कुल अंधेरा,
जो वहां ज्योति जली थी ना, दीपक जला हुआ था, वो दीपक महाराज उस समय बुझ गया, अंधकार हो गया महाराज। तो शिवालय में जाकर इसे कुछ दिखाई न दे, कहां क्या वस्तु पड़ी कुछ नहीं दिख रहा। तो इसने तुरंत शिवालय में जाकर क्या किया, बोले जो कपड़े पहने थे उस कपड़े का एक छोर फाड़ा, उसकी बाती बनाई, बाती ज्योति में लगाकर महाराज वो ज्योति को जला दिया, उस दीपक को जलाया, उठाया, और उस दीपक के सहारे महाराज शिवलिंग के आसपास जो वस्तुएं चढ़ी है उसे उठा रहा है, इसे लेकर जाऊंगा, पाऊंगा, अपनी भूख मिटाऊंगा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। वस्तुओं को उठाया, सारी वस्तुएं उठाकर महाराज दीपक को रख दिया और वहां से भागने लगा। और जैसे भागने लगा महाराज, मंदिर के द्वार पर पहुंचा था कि पैर से किसी बर्तन में ठोकर लगी। जोर की जब आवाज हुई महाराज, लोग जो विश्राम कर रहे थे जगे, और जैसे जगे उन्होंने देखा अरे कोई चोर है, चोर जा रहा है, पकड़ो। दौड़ कर गए महाराज, पकड़ लिया। अभी उस प्रसाद को पाया नहीं था, जो वहां से वस्तुएं उठाई से खाया नहीं था, ले जा रहा था महाराज, पकड़ा गया। और उन्होंने इतना मारा महाराज, इतना मारा, आंखें फूट गई। और आंखें फूटने के बाद 1-2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। मर गया महाराज। और जैसे मृत्यु हुई महाराज, यम के दूत लेने आ गए। यम के दूतों ने देखा ये शराबी, जुआरी, ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, अपने पाश में बांधा यमपुरी लेकर जा रहे थे कि तत्क्षण भगवान शंकर जी के गण प्रकट हो गए। वो शंकर भगवान की जय हो। शंकर जी के गण प्रकट हो गए। शंकर जी के गणों ने काल पाश से महाराज छुड़ाया। यमदूत, यम के गण कहने लगे महाराज क्या कर रहे हो, इसे क्यों छुड़ा रहे? अरे तुम इसे कहां लेकर? बोले यमपुरी ले जा रहे महाराज, ये वहां पापी है, ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, जुआ खेलने वाला, शराब मांस का भक्षण करने वाला, महापाप इसने किया, इसलिए इसे यमलोक लेके जा रहे हैं। बोले खबरदार, हाथ लगाया तो तुम्हें नहीं पता किसने महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शंकर जी को दीप दान किया है महाराज। इसने शिवरात्रि के दिन भोले बाबा के दीपक अर्पण किया है। शिवरात्रि के दिन शिव पूजा का दर्शन किया। रे शिवरात्रि के दिन शिव की कथा को सुना, ये कैसे नर्क जा सकता है, कैसे हम लोग जा सकता है? अरे ये तो शिवलोक गामी बनेगा, ये तो शिवलोक जाएगा। यम के दूत चले गए महाराज, यमराज को सारी बात बताई। यमराज तो महादेव के बड़े भक्त, वो समझते हैं कि शिव भगवान की पूजा का, शिव दर्शन का क्या पुण्य होता है, कोई बात नहीं। और उधर भगवान शंकर के गण महाराज शिवलोक आज उस गुणनिधि को लेकर के गए। अब बोलिए, और शिवलोक जाकर देखो महाराज, भगवान शंकर उसे देखकर प्रसन्न हो गए और कलिंग देश का राजा बना दिया महाराज। जा बेटा, आज से तू कलिंग देश का राजा बनेगा और वहां पर तेरा नाम होगा अरिंदम। क्या नाम होगा जी? अरिंदम नाम का राजा बना महाराज। अब राजा बनकर के राज्य करने लगा वही यज्ञदत्त ब्राह्मण का बेटा, कलिंग देश का राजा। लेकिन महाराज पूर्व जन्म में किया हुआ जो पुण्य होता है, पूर्व जन्म में जो किया हुआ कर्म होता है, वो कभी व्यक्ति का समाप्त नहीं होता। पूर्व जन्मे च या विद्या, पूर्व जन्मे च यद धनम, पूर्व जन्मे च या नारी, अग्रे अग्रे सधावती। पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म समाप्त नहीं होता, वो स्मृति बनी रही महाराज। देखो कहां मैंने ब्राह्मण शरीर पाकर के जुए में, शराब पीने में, कुसंगति में अपने जीवन को व्यर्थ गवाया, लेकिन धन्य मेरे महादेव की लीला कि कहां पर एक छोटे से मेरे गुण पर रीझ गए महाराज। शिवरात्रि के दिन मैंने तो चोरी करने के लिए वो दीपक जलाया था, परंतु महादेव ने उसे अपनी सेवा समझ ली और उसी सेवा के कारण आज मुझे राजा बना दिया। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।
धन्य महादेव की विद्या कृपा। और महाराज उस अरिंदम ने उस राजपाट में, उस राज्य में, उस शरीर को पाकर के करोड़ों दीपक जलवाए महाराज। ऐसा कोई उसके राज्य में उसने मंदिर नहीं छोड़ा, कोई वृक्ष नहीं छोड़ा जहां उसने दीपक नहीं जलवाए। रत्नों के दीपक, करोड़ों दीपक जलवाए महाराज। शिव मंदिर दीपकों से भर देता, तुलसी को दीपक, पीपल को दीपक, बट वृक्ष को दीपक, बिल्व वृक्ष को दीपक। जहां नहीं वहां पर महाराज अपनी प्रजा से कहता भाई दीपक जलाओ, दीपक जलाओ। क्योंकि मैं अपने पूर्व जन्म की बात बताऊं तो महाराज अनजाने में भोले बाबा को शिवरात्रि के दिन दीप अर्पण कर दिया महाराज। देखो आज राजा बना। यदि भाव से दीपक अर्पण करेंगे तो मेरे भोले बाबा न जाने कौन सा पद प्रदान करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। करोड़ों दीपक जलवाए। तो अब देखो महाराज, अनजाने में जलाया हुआ दीपक पापों का नाशक हो गया और महाराज राजा बना करके उच्च पदवी पर बिठा दिया। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं बार बार इस बात को आपको कह रहा हूं, क्यों कि ये जो पाश्चात्य सभ्यता के कीटाणु है ना महाराज, ये जो अंग्रेजी सभ्यता हम आज अपने घरों में लेके आए हैं, ये कुछ नहीं है। ये हमारी सनातन संस्कृति को खत्म करने के लिए षड्यंत्र है। जन्म दिवस जैसे महान पर्व महाराज, जिसमें नवग्रहों की सुंदर पूजा होती है, ब्राह्मणों को दान होता है, भगवान शंकर जी की पूजा की जाती, षष्ठी देवी का पूजन होता है, चिरंजीवियों का पूजन होता है। उस ऐसे सुंदर पर्व पर हम क्या कर रहे हैं? बस केक ले आओ, मोमबत्ती जलाओ, बेटा बुझा दे, मार दे फूंक, और बच्चे बड़े तालियां बजा करके महाराज और फूंक मार के बुझा दो। तो इस कथा से जरा समझिए, हमारा शास्त्र हमें बुझाना सिखा रहा है, दीपक जलाना सिखा रहा है। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर रहे कहीं रहना जाए। अंधकार की निवृत्ति के लिए दीपक जलाए जाते हैं महाराज। और हम लोग बुझा रहे हैं कि बेटा तेरा आने वाला जो साल है ना, ये अंधेरे में चला जाए, इसलिए मोमबत्ती को बुझा। अब बताओ, आज के बाद ऐसा करोगे आप लोग? बोलिए, करेंगे? क्यों? सभी के घरों में बच्चे हैं महाराज, खुशियां सभी को पसंद है। कौन नहीं चाहता कि हमारे घर में बच्चे ना, खुशियां हम ना मनाएं। लेकिन खुशियां मनाने का भी भाई एक तरीका होता है। शास्त्र विरुद्ध जो होगा उसके लिए हम साथ यहाँ पर बिल्कुल काट करेंगे, ऐसा नहीं करना। कोई बात नहीं, आपका केक खाने का मन है, उसे लाओ, बांटो, खाओ, परंतु ये जो मोमबत्ती जलाते हो, बुझाते हो, ये काम नहीं। 11 दीपक कम से कम जन्मदिन वाले दिन अपने बच्चों से जलवाने हैं। कितने जी? कम से कम 11 दीपक शिव मंदिर में जलवाओ। कथा आप सुन चुके हैं कि दीपक जलाने का क्या महत्व है। प्रत्येक दिन तुलसी माता को घी का दीपक अर्पण करना चाहिए भाई। पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है, या तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है। पीपल वृक्ष महाराज कितनी ऑक्सीजन पैदा करता है, पढ़ो जानो। लेकिन नहीं, आज हम पीपल वृक्ष को हम नहीं जानते, बट वृक्ष को हम नहीं जानते, तुलसी वृक्ष को हम नहीं जानते। हम जानते हैं तो क्रिसमस ट्री को, वो प्लास्टिक का पेड़, हम उसको जानते हैं। क्यों भाई? हम पढ़े लिखे हो गए। अरे ऐसी पढ़ाई क्या जो हमारे धर्म शास्त्रों के बिल्कुल विरुद्ध लेके जा रही है। और लेके कौन जा रहा है भाई? ये षड्यंत्र है, इस बात को मानिए। हमारी सनातन सभ्यता से हमारे बच्चे बिल्कुल विमुख हो जाए, भूल जाए। इसलिए गुड मॉर्निंग सिखाओ बच्चों को, गुड इवनिंग सिखाओ, गुड आफ्टरनून सिखाओ, प्रणाम करना मत बताओ। क्यों? यदि माता पिता गुरुजनों को बच्चे प्रणाम करेंगे तो वो माता पिता के भक्त बने रहेंगे। और आज सनातन नहीं दिए, पाश्चात्य सभ्यता नहीं चाहती महाराज, तब तो विश्व गुरु बन जाएगा भारत। महाराज भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। कितने प्रयास कर लीजिए, लेकिन हमें कहीं ना कहीं संभलना जरूर पड़ेगा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।
महादेव जरा दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए हर हर। महादेव। तो इन पाश्चात्य सभ्यता के कीटाणुओं को जरा हटाइए महाराज, और सनातन विधि से, सनातन पद्धति से अपने बच्चों के जन्म दिवस आज के बाद मनाने हैं। ये प्रार्थना है इस व्यास मंच से मैं आपसे करता हूं। और आप भगवान शिव के सामने बैठे हैं तो आप भी प्रतिज्ञा करें कि आज के बाद अपने घर में ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे सनातन के विरुद्ध होगा। क्या है ये वैलेंटाइन डे? आज फादर डे मना रहे हैं, मदर्स डे मना रहे हैं, क्या है ये? मेरी भारत भूमि में एक दिन माता पिता के लिए नहीं होता महाराज। यहाँ तो हर दिन की शुरुआत माता पिता के चरणों से होती है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामे माथा। यहां पहले उठ करके माता पिता गुरुजनों को प्रणाम किया जाता है। समझिए, जानिए, और इन कथाओं को अपने जीवन में उतारते हुए घर से इन पाश्चात्य कीटाणुओं को दूर करें महाराज, और सनातन के दीपक अपने घर में जलाइए। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। वो तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए रे, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए रे, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता बोलिए, सभी बोलो। मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए रे, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए रे, मुख से तेरा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तालियां सभी मेरे भोलेनाथ जी के लिए बजाएंगे। आहा, जय मेरे भोलेनाथ। हरि बोल। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, अरे शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। अवसर खाली न जाए रे, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए रे, मुख से जप ले नमः शिवाय। बोलिए, तेरा पल पल बीता जाए रे, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तालियों की सेवा सभी बोलो शंकर भगवान की जय हो।
पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। अरे तन मन साथ न जाए रे, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए रे, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए रे, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो। तालियों की सेवा सभी बड़े भाव से करते हुए मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। अरे पिंजरा पड़ा रह जाए रे, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए रे, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए रे, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए रे, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मीठी मीठी तालियां सभी भोलेनाथ का होकर के बजाएं जरा। शिव पूजन में मस्त रहे जा, शिव पूजन में मस्त रहेगा, शिव पूजन में मस्त रहे जा, शिव पूजन में मस्त रहेगा। भक्ति सुधा रस पान किए जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा। दर्शन विश्वनाथ के पाए रे, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए रे, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए रे, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए रे, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सूत जी बड़ी सुंदर कथा सुना रहे महाराज, और हमारे लिए भी बड़ी शिक्षाप्रद कथा है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा,
जो जस करहि सो तस फल चाखा। यहां कर्म की प्रधानता है महाराज, जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना। और ये कलयुग जो है ना हमारा, इसमें तो बस एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से ले लो, यहां ज्यादा देर नहीं है। इसलिए व्यक्ति को शुभाशुभ कर्म करना चाहिए। आज कर्म विहीन जीवन हमने अपना बना दिया। और एक बात ध्यान देना महाराज, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी यातन खेत है और मनसा भयो किसान। अरे पाप पुण्य दो बीज हैं, बवे सो लूने निराल। तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि ये जो हमारा शरीर हमें मिला है ना, ये शरीर कैसा, बोले जैसे किसानों के खेत होते हैं वैसा ही ये खेत है, यातन खेत है। और मनसा भयो किसान, इस खेत में काम करने वाला किसान कौन, बोले हमारा मन, ये किसान है। और इस खेत में ये मन कौन से बीज बोता, बोले दो ही बीज बोता है बस, पाप पुण्य दो बीज है, एक पाप का बीज और दूसरा पुण्य का है। बबे सोलूने निरान। अब भाई जैसा बीज बोएंगे तो फिर कल को फसल तो महाराज काटने के लिए तैयार नहीं है। आज पाप का बीज बोएंगे तो कल के लिए सुख की फसल कभी नहीं आ सकती। जैसा बीज बोएंगे वैसी फसल होगी। क्यों जी? प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। इसलिए जरा कर्म प्रधान, कर्म का बहुत बड़ी प्रधानता महाराज, अपने जीवन को महाराज कर्म से संजोइए, सनातन से सुसज्जित कीजिए महाराज, धर्म से सुसज्जित कीजिए। मनुष्य शरीर साधनों का धाम है, केवल ये 84 लाख योनियों में एक योनि ऐसी है जिससे धर्म किया जा सकता है, जिससे कर्म। बाकी जितनी भी योनियां महाराज वो तो भोग विलास के लिए मिली है, अन्य योनियां हैं वो भोगों के लिए है, लेकिन मनुष्य योनि महाराज ये भोग के लिए नहीं मिली, ये मिली है कर्म करने के लिए, ये मिली है धर्म का बीज बोने के लिए। आज धर्म छोड़ दिया, कर्म छोड़ दिया महाराज। घर में माता पिता की सेवा आज कब तक हो रही है? तरुणी प्रभुता ये है, बोले जब तक चाबियों का गुच्छा जो है ना श्रीमती के हाथ में नहीं आ गया। बहू आई थी महाराज, तब तक तो सेवा होगी जब तक वो गुच्छा नहीं आया हाथ में चाबी का। गुच्छा आते ही महाराज माता पिता की खटिया आज घर से बाहर कर रहे हैं बच्चे। और श्याल को बुद्धिताय कहा, बोले घर में यदि कोई बड़ा काम करना ना, कोई सलाह मशवरा करना, तो माँ बाप से आज कोई नहीं पूछता। हाँ, साले साहब से जरूर बुलाया जाएगा, साले साहब से सलाह ले लेंगे। माता वार्ता पृच्छति कोपी न के है, माता पिता से, अरे भाई साले साहब हो सकता है आपके बुद्धिमान हो, पूछने में बुराई नहीं, पर ऐसा तो नहीं कि माँ बाप से आज कोई परामर्श ही ना करे भाई। ये मत भूलिए कि आप भी किसी के माता पिता हैं, और कल के लिए आज जो फसल बो रहे हैं फिर आप भी तैयार रहना, पक्की बात है। क्यों? पाप पुण्य दो बीज है, बबे सोलूने निरान। आज जैसा बीज बोएंगे कल को काटने को। पर इतना ही बेशक, लेकिन दंपत्ति ही नांच कल कल हमारा इतना होने के बाद भी महाभारत रोज घर में चली हुई है, घर घर की बात है आज, हर घर में महाभारत। बात बात पर लड़ाइयां, बहन बेटियों की आज महाराज विवाह का स्वरूप इतना बिगाड़ दिया महाराज। आज संबंध नहीं होते, पहले संबंध होते थे। क्या कहते हैं जी? समधि। समधि बोलते हैं जब एक दूसरे से रिश्ता जोड़ते हैं, क्या बोलते हैं जी? समधि। क्या मतलब होता है जी समधि का? सम होता है बराबर, और धी कहते हैं बुद्धि को। बोले जिनकी बुद्धि सम हो, जिनके विचार सम हो, ऐसा व्यक्ति समधि बनता था। लेकिन आज समधि महाराज कागज के टुकड़े पैसों के आधार पर बनते हैं। हा? आज धन के आधार पर देखते हैं। अब आज बहन बेटियों को बेचा जा रहा है, आज विवाह नहीं हो रहे। जहां सौदा पट गया बस वो समधि बन गया।
बड़ी लंबी लंबी लिस्टें दे देंगे महाराज, क्या बात है, गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, फलाना भी चाहिए, इतने सोने के हार चाहिए, इतनी अंगूठियां चाहिए। तो हम बेटी को विवाह नहीं कर रहे, हम अपनी बेटी को बेच रहे हैं। खरीदार आ गया महाराज एक, और जिसने आपके घर आकर महाराज डिमांड कर दी, उस घर में आपकी बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती है। जिसने हाथ फैला दिए वो आपकी बेटी के योग्य है क्या? इन चीजों को बिल्कुल ठुकराना है महाराज। आज बहुत बड़ा ये एक ऐसा कीटाणु आ गया संसार में, हमारे इस सनातन सभ्यता में। घर में बेटी के विवाह करने मुश्किल हो गए महाराज। हमारे तो भी हिमाचल में इतना नहीं है, पर आप पंजाब हरियाणा में जाएंगे महाराज, तो वहां एक बेटी की शादी पर 2 करोड़ 3 करोड़ महाराज पैकेज बन रहे हैं। पैकेज कितना लगाओगे बेटी के लिए, उस हिसाब से फिर लड़के वाला हाँ करेगा। अब बताओ, पैकेज बनेगा। तो आप बताइए, ये विवाह हो रहा है कि बेचा जा रहा है? और इसी कारण से महाराज 3 महीने 6 महीने आज शादी तो नहीं होते कि तलाक के कागज लग गए। आज 100 में से 50 शादियां तो ऐसी है जो तलाक के लिए आज महाराज कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं। हमारे पास कुंडलियां लिए फिर रहे हैं महाराज, तलाक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जरा देखना ऐसे ग्रह है कि नहीं। अब बताइए, ये मेरी भारतीय संस्कृति में क्या ऐसा क्या है? ये तलाक कौन सी चीज है? मेरी भारतीय संस्कृति सभ्यता में ऐसा कोई तलाक तलूक ऐसे नहीं होते। और ये तलाक शब्द मेरी संस्कृति का है ही नहीं। मेरी भारत भूमि में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है जी? संस्कृत है या हिंदी है? और जो ये तलाक है, ये कौन सी भाषा का शब्द है जी? उर्दू का शब्द है। उर्दू का है जी। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। चलो अच्छी बात है भाई, फिर तो आपको ये भी पता होगा कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं। बोलिए, हिंदी में क्या बोलते हैं तलाक को? तलाक तो ये उर्दू का शब्द है, हिंदी में क्या कहते हैं? किसी को पता हो तो जरा हाथ खड़ा करके मुझे बता जरूर दें। कितनी मर्जी डिक्शनरियां छान लो महाराज, विवाह विच्छेद नहीं, ये तो बनाया हुआ शब्द हो गया। डिक्शनरी में विवाह विच्छेद का शब्द मुझे दिखा, ऐसा शब्द ही नहीं है। मेरी सनातन सभ्यता में आपको ऐसा कोई शब्द मिलेगा ही नहीं। हिंदी की आप कितनी डिक्शनरी आप छानो, संस्कृत की छान लो, लेकिन तलाक का कोई ऐसा शब्द मेरी हिंदी भाषा में बना हुआ। कुछ लोग हमें कहते हैं, बता दे महाराज, संबंध विच्छेद। तो संबंध विच्छेद क्या पति पत्नी में ही होता है? संबंध विच्छेद तो पिता पुत्र में भी हो जाता है। बेटा पिता से अलग हो गया, वो भी तो संबंध विच्छेद है। छान लेना पर कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा कोई शब्द है? क्यों नहीं है ऐसा शब्द? क्योंकि मेरी भारतीय संस्कृति में बहन बेटियों की डोलियां जब आंगन से उठ के जाती थी ना, तो उनकी अर्थियां ही उठा करती थी उसके ससुराल से। बहन बेटियां आकर के अपने मायके में नहीं बैठती थी कि थोड़ी खटपट हुई नहीं आ गई और अपने मायके में नहीं मारा। उस समय नहीं ऐसा होता था, ये आज हो गया। और ये सबसे बड़ी शत्रु कौन है? एक तो ये मोबाइल हो गया महाराज, और दूसरा माताओं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना। क्यों? बहन बेटियां सबके घर में आपसे प्रार्थना। ये जो जब बेटी को विदा करते हैं ना, तो कान में एक माताएं मंत्र बोलती हैं कि बेटा कोई दिक्कत हो रही तो बस एक कॉल कर देना। ये जो जाते जाते आप मंत्र देती है ना, आप समझ लेना आप अपनी बेटी के घर को बिगाड़ेंगे। अरे भाई, वो नए घर में जा रही, वहां के संस्कार अलग है, वहां की संस्कृति, वहां का उठना बैठना, वहां के लोगों के विचार अलग है। उस घर में ढलने में उसे समय लगेगा, उसे समय दो। ये नहीं रोज की कथाएं 1-1 घंटे की चली है, माताओं के साथ चर्चाएं, और जहां पर ये मोबाइल की चर्चाएं चली है, उन्हीं घरों में ये दिक्कतें आज सबसे ज्यादा आ रही है। प्रेम से बोल दीजिए जरा, हर हर महादेव। तो इन चीजों को जरा, क्यों आज जैसा बीज बोएंगे कल को फिर वैसी फसल काटनी पड़ेगी। दंपत्ति ही नाच कल कनम, घर घर में ये आज स्थिति हो गई महाराज। पर क्यों ये स्थिति हो रही, इसको समझ नहीं रहे। अरे विवाह की क्या सुंदर पद्धतियां होती थी हमारे सनातन धर्म में, कि जिस घर में बहन बेटी का विवाह होता है ना महाराज, वहां की जो बुजुर्ग माताओं को पूछना, 7 दिन पहले से
मेरी गौ माता के गोबर और गौ माता के गोमूत्र से उस प्रांगण में चौका होना प्रारंभ हो जा। 7 दिन पहले से चौका होता था जहां पर वो विवाह संस्कार होगा। क्यों? हम कहते महाराज अनपढ़ थे बुजुर्ग, तो उन्हें क्या पता था है? बड़े पढ़े लिखे आगे भाई आप विचार करो, क्यों वो गोबर और गौमूत्र से होता था चौका? क्योंकि संसार में महाराज तिनका भर भूमि ऐसी नहीं है जहां शल्य नाम का दोष नहीं है। शल्य दोष, वास्तु दोषों में ये दोष आता है महाराज, शल्य दोष। पढ़ना आपने, किसे कहते हैं शल्य दोष? जहां पर किसी जीव की हत्या हुई हो वहां शल्य दोष लगता है। और इस भारत भूमि में कोई ऐसी जगह नहीं जहां किसी जीव की हत्या नहीं हुई है। घर के आंगन में झाड़ू मारते हैं मारा तो झाड़ू देते हुए न जाने कितने जीव मर जाते हैं, वहां दोष लग गया। और उस दोषपूर्ण जगह में यदि हम संस्कार करेंगे महाराज तो उसके जीवन में आगे दोष ही दोष आएंगे। और उस दोष की निवृत्ति करने के लिए एक ही सरलतम उपाय है, मेरी गौ माता का गोबर और गोमूत्र। बोलो श्री श्री गौ माता की। गौ माता के गोबर और गोमूत्र में ऐसी अपूर्व शक्ति है महाराज, कैसा भी शल्य दोष हमारा समाप्त हो जाता है। और ऐसी शुद्ध भूमि पर जिस बहन बेटी का विवाह संस्कार होगा महाराज, उसके जीवन में क्यों खुशियां नहीं आएगी, क्यों आनंदपूर्ण जीवन नहीं होगा? लेकिन आज का हमारा विवाह की तारीख पक्की हुई नहीं कि उसी दिन होटल बुक हो जाएगा, घर से करना नहीं। इतने पचड़े में कौन पड़ेगा भाई? हम तो जाएंगे कुर्सी पे पैर डालकर बैठ जाएंगे, आनंद से विवाह होगा। ढक्कन के ढक्कन खुलेंगे बोतलों के महाराज, मांस के लुथड़े काट काट करके खाएंगे और इच्छाएं बड़ी बड़ी करते महाराज। यज्ञ नारायण का इतना बड़ा अपमान, सामने बेदी बनी है, दूल्हा बनकर दूल्हे राजा आए हैं महाराज, पर जूता खोलने को मन नहीं कर रहा आज दूल्हे राजा का। शराब पीकर चला है दूल्हा, विष्णु स्वरूप और शराब पी के आ रहा है। हम स्वयं देखते हैं, इसीलिए अपनी अनुभव की बातें आज हम देख रहे हैं। चाहते हो सुख और बाद में ब्राह्मणों को दोष देते, मारा कैसा मिलान किया आपने, ये मैं शादी तो 6 महीने नहीं चली। ब्राह्मण क्या करेगा? संस्कार तो आपने नहीं दिए, संस्कृति को आप नहीं अपनाना चाहते, दोष ब्राह्मण को दे रहे हो। विवाह की बेदी हो रही है, जूता चप्पल लिए ऊपर से चल रहे हैं। दूल्हा 2 घंटे से ज्यादा 3 घंटे बैठ नहीं सकता। पंडित जी के कान में अक्सर मंत्र बोलते, पंडित जी 500 ले लेना ज्यादा के, पर आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आप बताओ, जिन वैदिक मंत्रों से हमारा जीवन में सुख की प्राप्ति होती, रक्षो हनम बलग हनम वैष्णवी मिदम हंतम बलग मुत्किरामी, जम्मे निष्ठयो जमवात्यो निच खाने दम हंतम बलग मुत्किरामी। आज कौन पढ़ रहा है इन मंत्रों को? विवाह का स्वरूप आज हमारे जीवन में इतना बिगड़ गया, और हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ संस्कार है विवाह संस्कार, सबसे बड़ा संस्कार। और आज इसी संस्कार को बिगाड़ दिया महाराज। चाहते हैं सुख, चाहते पुत्र भी हो, पौत्र भी हो, घर में सुख समृद्धि भी हो, पर जिस चीज से होगा भाई उन सनातन सभ्यता उस संस्कृति को तो अपनाइए, क्यों नहीं सुख मिलेगा? इसलिए समझ जाओ भाई, लौट कर आ जाओ, इन कुरीतियों को घर नहीं आने देना। ये आजकल बड़ी पढ़ी लिखी हो गई ना बहन बेटियां, गोबर में तुम्हारा दुर्गंधी लगती है आजकल की हमारी बहनों को। पहले तो जाएंगी नहीं, और कोई चली भी जाए हमारा बड़े बड़े ग्लव्स लगा के जाती हैं, फिर वो गोबर हटाना हो तो। गोमूत्र और गोबर में कितनी शुद्धता है, कितने गुण है, इसके बारे में पता ही नहीं। गोमूत्र गोबर के संपर्क में जो व्यक्ति प्रतिदिन रहता महाराज, केतु नाम का ग्रह आपने सुना होगा, राहु केतु, कभी उसे परेशान नहीं करते हैं। जो गौ माता के संपर्क में रहता है, गाय की पीठ पर जो हाथ फेरता है, उसे कभी बीपी की प्रॉब्लम नहीं होती है। पर महाराज नाना हम नहीं, इसलिए पढ़ाई की हमने कि हम गोबर हटाएं। आप बताइए, गोबर हटाने से क्या अनपढ़ हो जाओगे? प्रेम से बोलो जरा हर हर। इन बातों को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम आज स्वयं इन चीजों को जगह जगह जाकर देख रहे हैं, बड़ा दुख हो रहा है। सुख समृद्धि चाहिए, और टारगेट हम ब्राह्मण बन रहे महाराज, आप ब्राह्मण ऐसा कर रहे हो, आप ऐसा। भाई हम अकेले क्या क्या कर रहे हैं जब तक हमारा यजमान ही नहीं सुधरेगा?
यजमान करना नहीं, टल्ली होकर के चले हैं महाराज। क्या बोले? ब्राह्मण को तो कोई भोजन नहीं पूछता शादी में कि पंडित जी ने रोटी खाई कि नहीं खाई। 1 लाख की शराब महाराज खूब उड़ा देंगे, 1 लाख की शराब पिला देंगे, और पंडित जी को यदि जाते समय 2100 रुपया देना पड़ जाए तो महाराज घर के अंदर 10 बार चर्चाएं होती है। जब देने की 2100 रुपया देने में महाराज, अरे इतना 2100, अरे ब्राह्मण को संतोषी होता है महाराज। क्यों? ब्राह्मण के घर में बच्चे नहीं क्या? उसका परिवार नहीं। 1 लाख की शराब गिराने में आपको तब याद नहीं आया, 2100 ब्राह्मण को देने पड़ रहे तो अब बहुत कुछ याद आ रहा है। जिसने आपके दाम्पत्य जीवन में सुख के लिए भगवान के सामने बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं की। महाराज शराब नहीं दोगे तो विवाह हो जाएगा, डीजे नहीं लगाओगे विवाह हो जाएगा, बैंड बाजे वाले नहीं लाओगे विवाह हो जाएगा, पर पंडित जी नहीं आएंगे ना महाराज। मत तो नहीं रहा, ब्राह्मण को समझ नहीं रहे आज लोग। इसीलिए आज ब्राह्मण जो है अपने बच्चे को ब्राह्मण वृत्ति में नहीं डालना चाहता। एक ब्राह्मण चाह रहा है कि मेरा बेटा कहीं 20,000 की नौकरी कर ले, पर पंडित नहीं बनाऊंगा उसको। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि आज ये हमारे समाज के ये हाल हो गए हैं। वो स्वयं हर पद पद पर इस बात को देख रहा है, इसलिए चाहता है मैं अपने बच्चे को तो ये ठोकरे खाने नहीं दूंगा। इसलिए सबको समझना है महाराज, सबको जानना है, सनातन को, संस्कृति को बचाना है महाराज। और विवाह के स्वरूप सबसे ज्यादा बिगड़ रहे हैं, इसीलिए हम इस पे अधिक बोल रहे हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। कथाएं और क्या है? कथा खाली ढपली बजा दो, ढोल ढपली बजाकर नचा गना गा करके चले जाओ, नहीं नहीं महाराज। कथा है जो हमें अपना जीवन जीना सिखाए, वो है कथा। कहीं हम अपने पथ से, अपनी संस्कृति से बिगड़ गए, भ्रष्ट हो गए महाराज, कथा के माध्यम से लौटकर अपनी संस्कृति में आ जाए, वो है कथा। घर घर में आप आज हमने देखा, अपनी बेटी जब घर आती है ना, ब्याही हुई अपनी बेटी जब घर आएगी, बड़े खुश होती है माताएं, हाँ बेटी आई है। उसको खूब दक्षिणा देती है, खूब पैसे, खूब बधाई देती है, बेटी आ रही है। बड़ी खुश होती माताएं। अच्छी बात है भाई, खुश होना चाहिए, बेटी घर आई है। लेकिन यदि अपनी ननद घर आ जाए तो नाक चढ़ा देती है। ऐसा क्यों भाई? क्या वो उस घर की बेटी नहीं है? आप विचार कीजिए ना, जैसा सम्मान आप अपनी बेटी का करते हो, वैसा ही सम्मान क्या अपनी ननद का नहीं कर सकते? क्या वो आपके पति की बहन नहीं, वो उस घर की बेटी नहीं है? तो बीज संस्कार का आप बो रहे हो। अरे आप भी किसी घर की बेटी हैं, आप भी किसी के घर की ननद हैं। कल के लिए आपकी बेटी के जीवन में भी ऐसा संस्कार आएगा, जैसा बीज बोएंगे कल को फिर वैसी फसल तैयार हो जाएगी। इसलिए जरा बुद्धि को ठीक रहो। किस बात का अभिमान? अरे नारद जैसे के अभिमान को भगवान ने नहीं रखा महाराज, हम किस खेत की मूली हैं? कथाएं आप सुन रहे हैं, सिर हिला करके सब मान भी रहे हैं, लेकिन जब जीवन में अपनाने की बारी है ना, ना मैं क्यों मानूं है? उसने ऐसा किया मैं क्यों मानूं? तब वही अकड़। अरे किससे अकड़ महाराज? पल भर का भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए कौन जानता है। इसी द्वेष, इसी ईर्ष्या के साथ यदि जीवन बीत गया महाराज, तो पूर्व जन्मे से या विद्या, पूर्व जन्मे से यद धनम, पूर्व जन्मे से या नारी, अग्रे अग्रे से भावती। मान लो अगले जीवन के लिए भी यहीं से संस्कार लेकर के जा रहे हैं। इसलिए इन कुरीतियों को जरा समाप्त करने की कोशिश करनी, और प्रेम का बीज बोइए, क्योंकि मेरे महादेव प्रेम करना सिखाते। मेरे महादेव प्रेम की आर्त मूर्ति है। अरे गुणगिनी जैसा दुष्ट महाराज शराबी, लेकिन मेरे महादेव देखो कैसी प्रेम की मूर्ति। शिवरात्रि के दिन महाराज दीपक जला दिया, वो भी धोखे से, वस्तु चुराने के माध्यम से दीपक जलाया। प्रसन्न हो गए, भाई इसे तो राजा बना दूंगा, और राजा बनाया। और राजा बनकर महाराज उसने भी करोड़ों दीपक जलाए। अरिंदम नाम था, करोड़ों दीपक से जो है अपने राज्य को भर दिया, प्रकाशमान किया महाराज। और उसी प्रकाशमान अपने राज्य को करते हुए मृत्यु हो गई। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अरिंदम राजा की मृत्यु हुई महाराज, और अगला जन्म मिला तो विश्रवा नाम का एक ऋषि, विश्रवा, उनका बेटा वैश्रवण बन करके प्रकट हुआ। ध्यान से सुनना, अभी पूरी गति नहीं मिली उसको।
अभी तीसरा जन्म हुआ महाराज तो विश्रवा का बेटा बना वैश्रवण, लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार था महाराज, महादेव के मंदिर में हजारों दीपक जलाए, हृदय में ज्ञान था। काशी नगरी में गया और काशी में जाकर के महाराज सैकड़ों वर्षों तक भोले बाबा जी का तप किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इतना तप किया महाराज, शरीर हड्डियां दिखने लगी। इहासने शुष्यति में शरीरे तो अगस्ति मानसम प्रलयम च यान्ति। सैकड़ों वर्षों जब तप किया महाराज, मेरे भोले बाबा प्रसन्न हो गए और अब तीसरे जन्म में तपस्या करने से आज मेरे भोले बाबा स्वयं उसे दर्शन देने के लिए आए हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। मेरे भोले बाबा दर्शन देने आए महाराज। भोले बाबा के उस स्वरूप को देखने की आंखों में शक्ति नहीं थी, ऐसे दिव्य ज्योति भोले बाबा की उसकी आंखें देख नहीं पा रही, तो भोले बाबा ने पहले दिव्य नेत्र प्रदान किए, दिव्य नेत्र दिए महाराज, और आंखें खोली। दिव्य नेत्रों से जब भोले बाबा की उस सुंदर स्वरूप को देखा महाराज, आनंदित हो गया, धन्य हो गया महाराज। बारंबार चरणों में प्रणाम किया, स्तुति की भोलेनाथ की, बड़ी दिव्य स्तुति मेरे भोले बाबा की है। भोलेनाथ प्रसन्न होकर कहने लगे, वैश्रवण बेटा मांग, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, आज तू जो मांगेगा तुझे दूंगा, मांग बेटा। वैश्रवण हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहने लगा, महाराज आपके दर्शन हो गए, अब संसार में और लेना क्या मात्र रह गया, आपके दर्शन हो गए, मुझे सब कुछ मिल गया महाराज, अब कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा तो जीवन धन्य हो गया। धन्य मेरे भोले बाबा, परम आशीर्वाद दिया और कहा कि हे वैश्रवण तू मेरा परम भक्त है बेटा, इसलिए तुझे तो मैं ऐसा स्थान दूंगा जहां से फिर दोबारा तुझे इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। प्रेम से बोल दीजिए जरा, हर हर महादेव। तुझे तो अलकापुरी का राज्य दूंगा, अलकापुरी का राजा बनाऊंगा और मैं स्वयं तेरे आसपास रहूंगा, तुझे मैं अपना सखा बनाऊंगा। सखा भाव भोले बाबा के हृदय में प्रकट हुआ महाराज, और उसी गुणनिधि नाम का जो चोर था महाराज, जिसे दूसरे जन्म में राजा बनाया और आज वैश्रवण रूप में भगवान उसे अपना सखा बना रहे हैं। परम आशीर्वाद दिया महाराज। माता पार्वती भी प्रकट हो गई, माता अंबा प्रकट हुई भोले बाबा को, और अंबा जी को देख रहा है। माता अंबा के सुंदर स्वरूप को देखकर महाराज आह्लादित, वाह कितना सुंदर स्वरूप है ये, भोले बाबा के बामांग में जो देवी है कितनी अद्भुत, कितना सुंदर स्वरूप महाराज। नेति नेति स्वरूप की मन में सराहना कर रहा है। माता पार्वती को लगा कि ये दुष्ट मुझे दुष्ट नजर से देखता है, उन्हें लगा कि ये मुझे बुरी नजर से देख रहा है महाराज। जिस नजर से माता को देख रहा था, आज मां पार्वती ने वो नेत्र उसका फोड़ दिया, नेत्र ही फोड़ दिया महाराज। गिड़गिड़ाया, घबराया, प्रणाम किया, क्षम्यताम क्षम्यताम माते। भोले बाबा ने माता के क्रोध को शांत किया, कहा रे देवी तुम इस पर क्रोध क्यों कर रही हो, अरे इसने तो प्रेम भाव से तुम्हें देखा है, इसने प्रेम भाव से तुम्हें देखा है, बुरी नजर नहीं है, इसे अपना पुत्र मानो और आशीर्वाद दो। माता पार्वती कहती है भाई अब इसकी आंख तो फूट गई, आंख तो वापस नहीं मिल सकती, लेकिन उसे परम आशीर्वाद मेरे उमा महेश्वर महादेव और माता पार्वती ने प्रदान किया है। इसलिए भगवान भोले बाबा ने प्रसन्न होकर के आज उसे अलकापुरी का राजा बना दिया। अलकापुरी का राजा कहते हैं कुबेर को, कुबेर समझते हैं ना, जो धनाध्यक्ष है, जिससे हम ये रुपया पैसा मांगते हैं, और कुबेर की एक आंख है महाराज। और आज धन वाले, बड़े धन वाले लोग होते हैं ना, पैसे वाले, बोले पैसों वालों की एक ही आंख होती है, और उसे कहते हैं लोभ की आंख, कि ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मुझे मिलता तो अच्छा था।
ये भी मुझे मिलता तो। ये लोभ की आंख होती है, इसलिए धनाढ्य तो लोग उनकी एक ही आंख काम करती है महाराज। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अलकापुरी का राजा कुबेर बनाया और महादेव ने उसे अपने कैलाश पर्वत के सामने स्थान दिया है, कैलाश पर्वत के सामने। अब बताओ और सोचो जरा, एक चोरी करने के उद्देश्य से जो मंदिर में गया महाराज, लेकिन अपना वस्त्र फाड़ करके बस ज्योति जला दी, परंतु मेरे भोलेनाथ ने ये नहीं देखा कि ये चोरी करने आया कि क्यों आया है। बस भोले बाबा ने देखा कि आज शिवरात्रि के दिन इसने मेरे मंदिर में ज्योति जलाई है, और उसी दीप दान से महाराज भोले बाबा ने आज उस चोर को क्या बना दिया, अलकापुरी का राजा धनाध्यक्ष कुबेर बना दिया। तो अब जरा अपने आप सोचना कि हम यदि महादेव भोले बाबा की भक्ति भाव से श्रद्धा से कर लें तो न जाने हमें कौन सा स्थान दे दें। और हमें स्थान कोई धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए महाराज। भोले बाबा से तो एक ही चीज मांगनी चाहिए, हे भोलेनाथ यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम। जिस स्थान से दोबारा इस लोक में न आना पड़े बस वही पद देना। ये आवागमन का चक्कर छूट जाए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ के गर्भ में आ रहे, जन्म ले रहे, मर रहे, फिर आ रहे, जन्म ले रहे, तो ये तो कभी छूटने वाला नहीं। और इस आवागमन के चक्कर से यदि छुटकारा चाहते हो तो उसी के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है महाराज। आवागमन से चक्कर से छुड़ाता है ये मनुष्य जीवन, ये मानव शरीर। तो इस मनुष्य शरीर से ऐसा साधन कीजिए महाराज कि सदा सर्वदा के लिए मेरे शिव के चरणों में वास मिल जाए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ऐसा स्थान मेरे भोले बाबा देते हैं जी। इसी भावना से मेरे भोलेनाथ की दिव्य भक्ति करनी चाहिए। शिव ही एक सार है, शिव ब्रह्म है महाराज, और उन ब्रह्म का चिंतन सतत करते रहो। हमने आपसे कल भी कहा, परसों भी कहा कि काम अनंत है महाराज, और जीवन में काम करने भी पड़ेंगे, क्योंकि ये पेट लगाया ना भगवान ने, तो इसके गुजारा करने के लिए काम करने हैं। तो काम करने के लिए मेरे शास्त्र में कहीं मना नहीं है, लेकिन काम करते हुए आपका मन किसका स्मरण कर रहा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जी। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय भोलेनाथ का जप करते रहो। डमरू वाले को मन से रिझाते रहो, हर समय भोलेनाथ गाते रहो, हर समय भोलेनाथ गाते रहो। बस हर समय शिव का स्मरण करते रहो जी। शिव शिव शिव, ये नाम न छूटे, काम कुछ भी करो। पर कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि आप धर्म के विरुद्ध कार्य करो, ना ना, ऐसा नहीं है। हाँ, जीवन जीवने के लिए जो कर, धर्म रक्षति रक्षिता, अरे धर्म भी हमारी रक्षा तब करेगा जब हम धर्म की रक्षा करेंगे। तो धर्म की रक्षा करते हुए काम कीजिए महाराज, और मेरे शिव के नाम का जीवन में सतत निरंतर ध्यान करते रहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा का दिया हुआ जीवन है, तो उन्हीं के सहारे इस जीवन को जीना है। और दोनों हाथ उठा करके क्या कहना है जी, भाव से दोनों हाथ उठा करके क्या कहें, वो मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, वो मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरे भोले के सहारे, मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा
हो। जरा तालियों की सेवा सभी मेरे बड़े भाव से मेरे भोलेनाथ को रिझाते हुए गाइए जरा। शिव नाम महिमा गाए, शिव नाम महिमा गाए, जीवन का सुख पाए, जीवन का सुख पाए। शिव नाम महिमा गाए, शिव नाम महिमा गाए, जीवन का सुख पाए, जीवन का सुख पाए। ये सभी गा रहे हैं, ये सभी गा रहे हैं, हम भी गा रहे हैं, हम भी गा रहे हैं। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरे भोले के सहारे, मेरे भोले के सहारे, सभी बोलेंगे जरा भाव से, तालियां नहीं बंद करनी। मेरे भोले के सहारे, भोले के मेरे भोले के सहारे, आहा, ओ शिव शंकर डमरू वाले, जोर से बोलिए, शिव शंकर डमरू वाले, आहा, हो मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। जय हो भोलेनाथ। तालियां जरा। भक्तों के सुख दाता, भक्तों के सुख दाता, भक्ति के हैं प्रदाता, भक्ति के हैं प्रदाता। वो मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरे भोले के सहारे, मेरे भोले के सहारे, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
हे मेरे भोलेनाथ हम तेरे सहारे हैं, अब मेरी इस नैया को भी इस भव सागर से पार लगा। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। इस भाव से जो भोले बाबा को रिझाएंगे, मेरे भोले बाबा अवश्य अपने उस भक्त को शिव लोक जरूर लेके जाएंगे। सूत जी महाराज ने ये बड़ा सुंदर चरित्र शौनकादि ऋषियों को सुनाया है। ऋषि बड़े आनंदित हुए, महाराज धन्य है भोले बाबा की कृपा, धन्य है भोलेनाथ की ये लीलाएं, परमानंद की प्राप्ति हो गई महाराज, हमारा तो जीवन धन्य हो गया, हम आपके ऋणी हो गए। एकमप्यक्षरम यस्तु गुरु शिष्य निवेदये, पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद् दत्त्वा चान्द्रणिं भवेत्। आपके हम ऋणी हो गए महाराज, ऐसी दिव्य कथा आपने हमें सुनाई है। सूत जी महाराज कह रहे हैं ऋषियों आओ, अब मैं आगे आपको सुनाता हूं कि ब्रह्मा जी ने अब सृष्टि को आगे कैसे सृजन किया। मानसिक सृष्टि की ब्रह्मा जी ने, लेकिन बात नहीं बनी महाराज मानसिक सृष्टि से। ब्रह्मा जी ने अपनी भ्रूकुटी, अपनी भौहों से एक कन्या को प्रकट किया है महाराज, और उस कन्या का नाम संध्या। क्या नाम हुआ जी? संध्या नाम की कन्या को प्रकट किया, और एक बढ़िया नील वर्ण वाले सुंदर पुरुष को भी प्रकट किया। बड़ा गौर वर्ण नील वर्ण है महाराज, बड़ी सुंदर कांति, बड़ा दिव्य स्वरूप। ऐसे पुरुष को प्रकट किया, देखकर ब्रह्मा जी आनंदित 5-5 बाण उसे प्रदान किए महाराज। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, 5-5 बाण दिए, और उसका नाम रखा कामदेव। क्या नाम रखा जी? कामदेव को प्रकट किया, और कहा बेटा तू काम के द्वारा इस संसार में अपनी सृष्टि को आगे बढ़ा, सृष्टि का सृजन कर। सृष्टि सृजन के लिए कामदेव को कहा महाराज। तो कामदेव ने क्या किया? बोले काम को जो 5 बाण मिले थे उसने उनका परीक्षण कर डाला, अपने 5 बाण चला दिए महाराज। और जब 5 बाण चलाए महाराज कि उसके 5 बाणों से क्या हुआ कि जो ब्रह्मा जी थे महाराज, ब्रह्मा जी के अंदर ही काम प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को पैदा किया था, वो भी महाराज काम उत्पन्न हो गया। अरे ब्रह्मा जी अपनी बेटी संध्या को देखकर उसके ऊपर ही कामासक्त हो गए। कितना वेद के विरुद्ध कार्य हुआ महाराज। संसार में कोई भी पिता अपनी पुत्री को देखकर कभी कामासक्त नहीं होता है, कोई भाई अपनी बहन पर कामासक्त नहीं होता, लेकिन यहाँ कामदेव ने अपने बाण चलाए तो महाराज आज ब्रह्मा जी 10-10 मानस पुत्र कामासक्त हो गए महाराज। मेरे भोले बाबा ने जब ब्रह्मा की इस स्थिति को देखा, प्रकट हुए महाराज, फटकार लगाई ब्रह्मा जी को, हे ब्रह्मा तेरे मुख में वेद है। अरे तू वेदों को जानने वाला और आज वेद विरुद्ध कर्म कर रहा है। अरे संसार में कोई भी व्यक्ति अपनी माता, अपनी बहन, अपने भाई की स्त्री और कन्या के ऊपर कभी भी बुरी दृष्टि नहीं डालता, और तू अपनी बेटी को बुरी दृष्टि से देखता है। बड़ा धिक्कार है ना तुझे। बड़ा डांटा महाराज भोलेनाथ ने, लज्जित हो गए ब्रह्मा जी, लज्जा आई महाराज, पसीना पसीना हो गया शरीर से। और ब्रह्मा जी के शरीर से आज जो पसीना निकला महाराज, उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई संसार में। अग्नि श्वाता पितृगण पैदा हुए। ब्रह्मा जी के जो दक्ष इत्यादि बेटे थे महाराज, दक्ष को भी बड़ा पश्चाताप हुआ महाराज, पसीना निकला, और दक्ष के पसीने से एक पुत्री प्रकट, कन्या प्रकट हुई, जिस कन्या का नाम रखा गया रति महारानी। रति। ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हैं, काम के बाणों को खींचा महाराज,
सारा काम जब नष्ट हो गया, क्रोध में भरे ब्रह्मा जी आज अपने बेटे काम को ही शाप दे दिया। एक कामदेव, आज तेरी वजह से शंकर जी ने मुझे इतना लज्जित किया, तेरे इस कुकर्म से आज मैं अपनी बेटी पर ही आसक्त हो गया, इसलिए जा मैं तुझे शाप देता हूं, तू भगवान शंकर जी के बाणों से, भगवान शंकर जी की अग्नि से भस्म हो जाएगा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। शाप दे दिया महाराज, तो काम घबराया, चरणों में गिरा। अरे पिताजी मैंने क्या किया? आपने मुझे पैदा किया, मुझे ये 5-5 बाण दिए, तो मैंने इसका परीक्षण ही तो किया, मेरी क्या गलती? अरे पिता पुत्र को तूने बेटी के ऊपर आसक्त कराया, तेरा इतना बड़ा ये पाप नहीं तो और क्या है? अब तुझे शाप तो भोगना पड़ेगा बेटा, लेकिन ऐसा है कि भगवान शंकर ही तुझ पर जो है कृपा भी करेंगे। तू जा, आशीर्वाद भी दे दिया कि अब भगवान भोले बाबा के अलावा कोई तुझ पर कृपा नहीं, भस्म तो तुझे होना पड़ेगा, लेकिन जीवित भी मेरे भोलेनाथ ही तुझे करेंगे। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। सब अपने अपने स्थान को चले गए महाराज। कामदेव बड़ा दुखी है, शाप लगा है कि तभी देवताओं ने क्या किया कि दक्ष के पसीने से जो पुत्री उत्पन्न हुई थी रति नाम की कन्या, उस रति के साथ कामदेव का विवाह करवा दिया महाराज। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। कामदेव जी का विवाह कराया तो कामदेव महाराज बड़ा प्रसन्न हुआ, ब्रह्मा जी के शाप को भूल गया और आनंद से अपनी पत्नी रति के साथ विहार करने लगा, आनंद से जीवन जीने लगा। समय बीत रहा है महाराज, लेकिन जो ब्रह्मा जी थे ना महाराज, ब्रह्मा जी ने मन से भगवान भोले बाबा से ईर्ष्या कर ली। क्या किया? भोलेनाथ से ईर्ष्या। क्यों? भोलेनाथ ने एक स्त्री के लिए मुझे डांटा, मुझे धिक्कारा, अब मैं भी तब तक सांस नहीं लूंगा जब तक वो भोले शंकर किसी स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। मैं भी उनका विवाह करवा के छोड़ूंगा महाराज। ऐसी ईर्ष्या मन में हुई, अपने बेटों को बुलाया, 10 मानस पुत्र थे, और उनसे कहा बेटा तुम सब योगी हो, कुछ ऐसा काम करो जिससे कि भगवान शंकर विवाह कर ले, कुछ ऐसा कर्म करो। तो महाराज भगवान ब्रह्मा जी के उन पुत्रों ने, मानस पुत्रों ने क्या किया? बोले कामदेव का आवाहन किया है, काम को बुलाया, उसी काम का आवाहन किया महाराज। अब काम ही भोलेनाथ के हृदय में वृत्ति को उत्पन्न करा जिससे वो किसी स्त्री को अपनी पत्नी स्वीकार करे। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ आया महाराज, ब्रह्मा जी को प्रणाम, ऋषियों को प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी ने कामदेव से कहा कामदेव जाओ और जाकर के भोले बाबा के ऊपर अपने काम बाणों को छोड़ना, जिससे भोले बाबा के मन में काम उत्पन्न हो जाए और वो विवाह करने के लिए राजी हो जाए। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। ब्रह्मा जी के मन में ईर्ष्या हो गई है महाराज। काम ने कहा पिताजी आपकी आज्ञा है तो मैं जरूर जाऊंगा। कामदेव गया। कामदेव ने कैलाश पर्वत पर जाकर समाधि में बैठे मेरे शंभु अविनाशी के ऊपर बड़े अपने 5 बाण छोड़ दिए। लेकिन महाराज मेरे भोले बाबा कोई फर्क नहीं, कोई असर नहीं भोले बाबा के ऊपर। काम थक करके हार करके महाराज वापिस आया और वापिस करके भोले बाबा से पराजित होकर के हार करके आकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहता है बाबा मेरे पास तो जितनी शक्ति थी मैंने तो अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन भोले बाबा तो महाराज तनिक भी अपनी समाधि से अडिग नहीं हुए। मेरे बस की बात नहीं है बाबा, आप कुछ और उपाय कर दीजिए। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए, क्या करूं, कैसे भोले
अभिमान को त्याग कर महाराज ब्रह्मा जी ने भगवती काली की बड़ी साधना की है महाराज। काली भगवती की बड़ी उपासना की। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान शूलम भुशुंडिम शिरः शंखम संदधतिम करैस्त्रिनयनाम सर्वांग भूषावृता नीला से उन्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त कर लूंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। ऐसा वरदान ब्रह्मा जी को दिया महाराज। भगवती काली अंतर ध्यान हो गई। उधर ब्रह्मा जी ने जाकर अपने बेटे दक्ष से कहा, दक्ष बेटा जाओ और काली को सती रूप में अपनी बेटी को पाने के लिए तुम वन में जाकर के तपस्या करो। 3000 वर्षों तक जा राजा दक्ष के साथ 60 कन्याएं हुई महाराज। दक्ष की कन्याएं, पहले पुत्र भी हुए। हर्ष आदि 10,000 पुत्रों को पहले जन्म दिया था दक्ष ने, लेकिन महाराज नारद जी ने उन 10,000 बेटों को बाबा बना दिया था। ऐसा प्रवचन किया महाराज संन्यास धर्म का कि सब बाबा सारे देवता हर्षोल्लासित हो गए महाराज, आनंदित हुए। सब दर्शन करने के लिए दक्ष के घर में आए। नामकरण संस्कार हुआ महाराज, और उस पुत्री का नाम देवताओं ने रखा उमा। क्या नाम रखा जी? उमा नाम रखा। और ये उमा भगवती अब दक्ष के घर में बड़ी होने लगी, धीरे धीरे बड़ी हो रही है महाराज। सती नाम से भी तो माता सती जी ने तपस्या करने के लिए जब मां से कहा, तो प्रसूति मैया ने कहा, बेटी घर में रह करके ही भगवान शंकर जी का भजन कर। तो महाराज आश्विन मास नंदा तिथि से प्रारंभ करके माता सती ने भगवान शंकर जी का भजन करना प्रारंभ किया। पार्थिव आपने सब कहा। ब्रह्मा जी कह रहे, मुझे तो आपने मेरी अर्धांगिनी सरस्वती प्रदान की, वाग्देवी। विष्णु जी को अर्धांगिनी प्रदान की लक्ष्मी, और आप कह रहे थे कि जब मैं रुद्र बनकर प्रकट होऊंगा तो काली जो है वो मेरी अर्धांगिनी बनेगी और उससे मिलकर के मैं संहार कार्य करूंगा। परंतु बाबा आप तो समाधि में बैठ गए, और यदि आप ऐसे ही समाधि में बैठे रहे तो संसार में तो आपने अपने लोक को चले गए महाराज। और भोलेनाथ माता सती की उस साधना को देखने के लिए आज दक्ष के घर में पधारे हैं। सती शिवलिंग बनाकर ओम नमः शंकराय, ओम नमः शंकराय, ओम इस मंत्र से भोलेनाथ का पूजन कर रही है। भोले बाबा प्रकट हो गए। जिस स्वरूप को हृदय में ध्याती थी, आज वही स्वरूप सामने प्रकट है। भगवान शंकर जी ने मांगा है, मेरे विवाह का प्रस्ताव लेकर जाओ। ब्रह्मा जी द्रुतगामी रथ पर बैठ कर गए महाराज। दक्ष से पूरा समाचार कहा। दक्ष तो बेटी देने के लिए पहले तैयार है। ब्रह्मा जी ने आकर के प्रणाम किया। भगवान शंकर जी ने पूछा, क्या कहा दक्ष ने? बोले महाराज वो तो कन्यादान करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो चलो साधन बताइए कि ये संसारिक जीव आपको कैसे प्राप्त करें। तो भोलेनाथ ने आज माता सती को अपनी साधना का बड़ा सुंदर उपदेश किया कि संसार का जो जीव मुझे पाना चाहता है उसके लिए 9 प्रकार की भक्ति है मेरी। पहले उन 9 प्रकार की भक्ति को वो करे। इन 9 में से कोई एक भक्ति भी यदि किसी के अंदर आ जाए महाराज तो उसे शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम से बोलिए हर हर जय सिया राम।